जय श्री कृष्ण। अब देखिए तुला राशि के लिए 24 से 30 का वीक कैसा है। बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है। सबसे पहली बात तो है कि शुक्र नक्षत्र बदल रहे हैं। शुक्र जो है द्वादश भाव में थे, अपने से द्वादश में होने की वजह से ट्रेवल प्रोन हो गए। भाई एनर्जी लॉस हुआ ना, एनर्जी लॉस में ट्रेवलिंग भी हो जाती है। पहली बात तो ये हो गई। शुक्र यहाँ पे हस्त नक्षत्र में है, शनि यहाँ पर वक्री है, रेवती नक्षत्र में है। ये जो चंद्र शुक्र का कॉम्बिनेशन हुआ, ये शुक्र और शनि का, ये कॉम्बिनेशन बेसिकली आपका एसेट बनाने का, रिशफल का, दोनों का हुआ। रिशफल भी हो सकता है, एसेट नया बना भी सकते हैं। एसेट को लेके वो दिखाई दे रहा है। अब अगली चीज क्या है सबसे बड़ी, कि इसी को और आगे एनलार्ज करते हुए देखें, क्योंकि आपका राशि का लॉर्ड और लग्न का लॉर्ड यही है। और ये बुध और चंद्रमा का जो कॉम्बिनेशन बना नक्षत्रों की वजह से, वो ऑल ऑफ सडन आपके प्रोफेशन में चेंज ला सकता है। ठीक है, चंद्रमा आपके दशम के कारक हो गए और बुध जो हैं ये आपके भाग्य के कारक हुए, द्वादश भाव के कारक हुए। तो इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट आ रही हैं सब। पहली बात तो क्या है कि ये जो शुक्र है, ये हस्त नक्षत्र में काफी पुराना चल रहा है पिछले वीक से, और अब शुक्र चित्रा में आ रहे हैं 25 तारीख तक। तो ये 25 तारीख तक की बात है। 24-25 तारीख में ये सब घटनाक्रम है। 25 के बाद जैसे ही मतलब ऑल ऑफ सडन गेन, ऑल ऑफ सडन लॉस, एकदम से पैसे का निकलना, एकदम कामकाज में परिवर्तन आ जाना, नौकरी चली जाना या आ जाना, मतलब इस तरह के ऑल ऑफ सडन वाले कॉम्बिनेशन। ये 25 को खत्म हो जाएगा। शुक्र आपका चित्रा नक्षत्र में आ जाएगा और चित्रा नक्षत्र आपका धनेश है, इसलिए शुक्र चित्रा नक्षत्र में 25 तारीख के बाद आपको पैसा देगा। पहली बात तो ये हो गई। अगली बात क्या है कि शुक्र इस वीक में 29 तारीख से कन्या राशि में वर्गोत्तम में आ रहे हैं। ठीक है सब, 29 तारीख से शुक्र वर्गोत्तम में आ रहे हैं। तो शुक्र वर्गोत्तम में भी आ रहे हैं, चित्रा नक्षत्र में भी हैं, तो इसका मतलब पैसा दे रहे हैं, पैसा आ रहा है आपके पास में। ये शुक्र की पोजीशन हो गई। और शुक्र आपके अष्टमेश भी हैं। और ये इसके बाद में 29 तारीख से शुक्र कन्या राशि में वर्गोत्तम में चलेंगे। अब उससे पहले की चर्चा सुनिए। गुरु दशम में है, प्रोफेशन को बताते हैं, टीचिंग, प्रीचिंग, कंसल्टेंसी, बैंकिंग, एचआर, मैनेजमेंट वाले लोगों को परिवर्तन के से संकेत दे रहा है। शनि के ऊपर दृष्टि है, जो योग कारक शनि है आपके, प्रोफेशनल चेंज की तरफ थोड़ा सा कॉम्बिनेशन बन रहा है। सबसे पहले वीक के शुरुआत में चंद्रमा धनु राशि में है। इस शनि के ऊपर शनि की भी दृष्टि है, इधर से मंगल की भी दृष्टि है, इधर से केतु की भी दृष्टि है। तो ये चंद्रमा और गुरु के साथ एक्सचेंज में है। तो ये तो हो गई धनु राशि की बात आपकी 24 से लेकर के, और 22 से चले चंद्रमा धनु राशि में, 22 से लेकर 24 तक। विदेश के योग भी बन सकते हैं, विदेश भी जाना हो सकता है, ट्रैवल प्रोन भी हैं, प्रोफेशनल पार्ट के ऊपर चेंजेस भी आ रहे हैं, प्रोफेशनल रिशफल भी। अब प्रोफाइल चेंज होना मतलब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी तरह का चेंजेस में आ सकता है। अगली बात यह हो गई कि 24 तारीख या 25 को चंद्रमा आ गए मकर राशि में। चंद्रमा या मकर राशि में आ गए, अपने ही स्थान पे दृष्ट है। मकर राशि का चंद्रमा आपके लिए प्रोफेशन को लेके कंसर्न डेवलप कर रहा है। गुरु वहां बैठे हैं, लगातार प्रोफाइल चेंज की टेंडेंसी बनी हुई है। गुरु षष्ठेश वहां आ गए, जिनको अब तक चेंज नहीं हुआ है, तो अब थोड़ा सा और प्रेशराइज बन रहा है, मतलब प्रोफाइल चेंज होने की तरफ पूरे चांसेस हैं। दूसरी बात, पेरेंट्स की हेल्थ का विशेष ध्यान रखना है, यहाँ पर उनका ध्यान रखें। अब ये हुआ कि चंद्रमा यहाँ पर वर्गोत्तम में आ गए साहब। 25 तारीख को सुबह 9:43 तक चंद्रमा यहाँ वर्गोत्तम में है। अपने स्थान पे दृष्ट होकर प्रोफेशन को इम्पोर्टेंट बना रहे हैं, चेंज के बाद प्रोफेशन को स्टेबल मोड में ला रहे हैं। चंद्रमा मकर राशि के अंदर हैं और 25 तारीख को शुक्र मंगल के नक्षत्र में आ जाते हैं। शुक्र चित्रा नक्षत्र में आ रहे हैं। शुक्र जैसे ही चित्रा नक्षत्र में आते हैं, धन के कारक बनते हैं। ये अच्छा है, अष्टमेश आपका सेकंड लॉर्ड में आ गया, तो ये धन के कारक बने। और आपकी पोजीशन जो अब तक थोड़ा इमोशनल सी हो रही थी, वो अब थोड़ी स्ट्रांग हो गई, डिसाइसिव हो गई। ठीक है साहब, यहाँ तक आ गए। इसके बाद में 27 तारीख को चंद्रमा आ गए कुंभ राशि में, राहु के साथ हैं, बुध केतु सूर्य से दृष्ट हैं।
यहाँ पर बुध ने अभी राशि बदली है, पिछले वीक के अंदर 22 तारीख के आसपास में बुध ने राशि बदली है और बुध यहाँ पर स्ट्रेस में, क्योंकि सूर्य केतु स्ट्रेस में, तो ये कॉम्बिनेशन स्ट्रेसफुल हो गया। बुध आपके 12th लॉर्ड हो गए, धन के निष्कासन के कारक हैं, पैसे ट्रैवल के कारक हैं। इसकी दृष्टि चंद्रमा के ऊपर हुई तो ये थोड़ा सा स्ट्रेसफुल पोजीशन हो गई, लेकिन बुध और चंद्रमा यहाँ पर फिर आ गए, फिर सडन गेन और सडन लॉस का कॉम्बिनेशन है। पैसे का यकायक आना, पैसे का यकायक निकलना, नौकरी एकदम से रहना, नौकरी एकदम से चली जाना, पेरेंट्स की हेल्थ को एकदम से परिवर्तन आना, आपका इमोशनल ब्रेकडाउन होना, ठीक है सब ये सारी चीजें हो गई। तो चंद्रमा यहाँ पर कुंभ में भी वर्गोत्तम में है। यहाँ देखेंगे तो कुंभ राशि में चंद्रमा 14:48 से 21 बजे तक वर्गोत्तम में 28 तारीख को। तो 28 तारीख जो है ये आपकी, इसमें आप यूज कर सकते हैं इस चंद्रमा को किसी नई मीटिंग्स में, नए टाई अप्स में, या कुछ नया इंपॉर्टेंट कुछ शुरुआत करनी हो, खरीदारी करनी हो, उसके लिए चंद्रमा आपका अच्छा है। अब देखिए 28 को चंद्रमा कुंभ में आ गए और 29 को शुक्र कन्या राशि में वर्गोत्तम में आ रहे हैं। तो 27 से लेके 29 तक चंद्रमा कुंभ में है। इधर देखेंगे तो 29 तारीख को कुंभ शुक्र कन्या राशि में वर्गोत्तम में आ रहे हैं। यहाँ चित्रा नक्षत्र में आ चुके हैं शुक्र, आपके लग्न के राशि के कारक हैं, अष्टम भाव के कारक हैं, ट्रैवल प्रोन हो गए, धन के कारक हो गए, इंपॉर्टेंट हो गए ना, तो धन के कारक भी हो गए। शुक्र यहाँ बड़े इंपॉर्टेंट हैं। शनि से दृष्ट हो गए, शनि से दृष्ट होकर के एसेट को लेकर के कंसर्न है, खरीद फरोख्त हो सकती है। कुछ लोग शेयर मार्केट में भी काम करते हैं, कुछ लोग उतार चढ़ाव के काम, कुछ एसेट की ट्रेड रोजाना, इस तरह की चीजें हैं, मेटल ट्रेड भी करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये एसेट की ट्रेडिंग दिखा रहा है, ठीक है ना सब बच्चों को लेकर के भी बहुत बड़ा कंसर्न दिखाई दे रहा है, उनकी विदेश यात्रा, विदेश जाना उनका। इससे शुक्र के ऊपर शनि और मंगल दोनों दृष्ट हैं, आपकी भी विदेश यात्रा के योग में, अगर आप बाहर जा रहे हैं फॉरेन ट्रेवल हो सकती है। या तुला राशि तुला लग्न वाले जो लोग विदेश से संबंधित काम करते हैं उनके लिए इस समय प्लैनेटरी पोजीशन बड़ी मददगार है। अब तक जो 2 वीक का स्ट्रेस रहा वो अब खत्म हो रहा है। अब आप अगर उठ जाते हैं, सक्षम मतलब थोड़े एक्टिव हो जाते हैं, तो ये आपके लिए बड़े फायदेमंद चीज है। अगली बात है कि 29 तारीख को शुक्र कन्या राशि में वर्गोत्तम में आए सुबह 10:30 बजे, और 29 को ही इस कन्या राशि के लॉर्ड बुध जो हैं ये भी वर्गोत्तम में आ गए दिन में 12-1 बजे से। अब ये शुक्र और बुध दोनों वर्गोत्तम में आ गए। भाग्य भाव भी वर्गोत्तम में गया, अष्टम भाव एसेट का हो गया, ट्रैवल का हो गया, ये भी वर्गोत्तम में गया। यहाँ लग्नेश भी वर्गोत्तम में गया, और क्या बचा, द्वादशेश भी गया। तो ट्रैवल होना है अगर, तो विदेश यात्रा हो सकती है। बुध भी स्ट्रांग है, जो सूर्य केतु के साथ बैठ के ट्रैवल करा रहे हैं, भाग्य में उन्नति दे रहे हैं, एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना। शनि का रेवती नक्षत्र, ये भी बुध का है, शनि भी स्ट्रांग हो गया। शुक्र के नक्षत्र में अगर हम देखेंगे तो अभी कोई ग्रह दिखाई नहीं देता शुक्र के नक्षत्र का, लेकिन शुक्र भी स्ट्रांग है यहाँ पर। तो ये पोजीशन बन गई सब। अब और 31 तारीख को जब हमारा वीक खत्म हो जाएगा तो आपका सूर्य भी वर्गोत्तम में आ जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा एपिसोड बन रहा है इस चार्ट के अंदर। लेकिन अभी फिलहाल में 30 तारीख तक की बात करें तो प्लैनेटरी पोजीशन बहुत अच्छी है तुला राशि वालों के लिए, तुला लग्न वालों के लिए। आप फायदा उठाएं और इसको पॉसिबिलिटीज का अवेल करें। जय श्री कृष्ण।